एलियन एक्स बेन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन में से आता है, जो कि भाई टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है, टाइम में छेड़छाड़ भी कर सकता है, जिसकी वजह से ये लगभग 96% ना ही ओमनीपोटेंट बीइंग बन जाता है, इसके अलावा ये एक गॉड लाइक बीइंग भी बन जाता है। बट क्या तुमने पता है कि एक्चुअल में बेन 10 के पूरे इंटायर सीरीज के अंदर में कितने सारे गॉड एग्जिस्ट करते हैं, या बोला जाए तो गॉड लाइक बीइंग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास गॉड लाइक पावर है। वेल अगर तुम्हें पता होगा तो तुम फटा से वीडियो को पॉज करो और अपना कमेंट करके मुझे बता दो कि तुम्हें किन किन कैरेक्टर के बारे में पता है, और जिनको नहीं पता है भाई लोग स्पेशली वीडियो तुम्हारे लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन है मुझे कमेंट करके वो भी बता देना। इसके अलावा मैं जिन जिन कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा लिटरली तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये भी एक्चुअल में भाई गॉड लाइक बीइंग हो सकता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर पे तो अपना एलियन एक्स, बोला जाए तो सेलेस्टियल सेपियन सारे के सारे ही आ जाते हैं। अपना जो एलियन एक्स है वो एक्चुअली में 3 हॉर्न सेलेस्टियल सेपियन है, जिसके पास लगभग सब कुछ करने की एबिलिटी है और इसके अलावा ही कुछ भी कर सकता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। और भी कई सारे सेलेस्टियल सेपियन होते हैं, जैसे कि 1 हॉर्न वाले जो होते हैं वो एक्चुअली में फाइटर होते हैं, और जो 2 हॉर्न वाले होते हैं वो एक्चुअली में जजमेंट करते हैं, और 3 हॉर्न वाले जो सेलेस्टियल सेपियन होते हैं अपना जो कि एलियन एक्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, फाइटिंग भी करना जानते हैं, टाइम को मैनिपुलेट करना जानते हैं, और हूबहू कॉपी भाई क्रिएशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। अब नंबर सेकंड पे जो रखता हूँ वो एक्चुअल में अपना बेन टेंसन का ही एक और एलियन है, जिसको हम क्लॉकवर्क के नाम से जानते हैं। अब इसके नाम में इसकी पावर छुपी हुई है। ये एक्चुअली में पूरे यूनिवर्स का चाहे तो भाई अच्छी तरीके से फुल पोटेंशियल इसका रिलीज करेंगे तो ये भाई पूरे यूनिवर्स के ही टाइम को स्टॉप कर सकता है या फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। बट इतने इंसेन लेवल पे बेन टेंसन ने क्लॉकवर्क का यूज नहीं किया हुआ है। बट यदि तुम्हें बता दूं क्लॉकवर्क का यूज काफी बार बेन टेंसन ने इस तरीके से यूज किया, जैसे कि डॉक्टर एनिमो ने जब सारे के सारे एक्ट में भाई अलग अलग प्रजाति के डायनासोर के अंडे छुपा दिए थे या उनके जीन के उनके डीएनए को चेंज कर दिया था, तब भी बेन टेंसन ने क्लॉकवर्क का यूज किया था। ओमनीवर्स में भी क्लॉकवर्क का यूज किया हुआ था बेन 23 के साथ मिलकर, जिसमें उसकी पोटेंशियल काफी अच्छी तरीके से रिलीज हुई थी। और साथ ही साथ तुम्हें याद ही होगा भाई इसी के प्रजाति का बिलोंग करता है माल्ट्रुवेंट। तुम्हें पता है ना माल्ट्रुवेंट भी एक्चुअली में भाई अपने क्लॉकवर्क की स्पीसीज का ही बिलोंग करता है। मुझे याद नहीं आ रहा है भी कौन सी स्पीसीज का है, तुम मुझे कमेंट करके बता देना। अगला 3rd नंबर पे अपना माल्ट्रुवेंट ही आता है, जो कि भाई उसके अलग अलग टुकड़े कर देता है पैराडॉक्स। तुम्हें पता होगा बेन 10 के लास्ट एपिसोड के अंदर में ही अपना बेन टेंसन फीडबैक का यूज करता है और भी कई सारे एलियन का यूज करता है, और पूरी की पूरी एनर्जी होती है जो टाइम बम होता है, जिसको एक्चुअल में क्रोमोसोपियन टाइम बम करते हैं, उसका यूज करते हुए बेन टेंसन माल्ट्रुवेंट के पूरे टुकड़े टुकड़े कर देता है और पैराडॉक्स उसके भाई हर एक यूनिवर्स में छुपा देता है। लेकिन फिर भी अपना माल्ट्रुवेंट अलग अलग यूनिवर्स से आता है, अलग अलग टाइमलाइन में जाता है और अपने पूरे भाई जो बॉडी होती है उसको अच्छी तरीके से क्रिएट करता है, फिर से बेन टेंसन से भिड़ता है और साथ ही साथ काफी अच्छी तरीके से फाइट करने के बाद वो हार भी जाता है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है कि अपना बेन टेंसन और माल्ट्रुवेंट के बीच में क्या लफड़ा है, किस वजह से ऐसा हुआ है। तुम भाई कमेंट बॉक्स में या बोला जाए तो एक तरीके से तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पर तो हो गए 3 कैरेक्टर। अब चौथा जो कैरेक्टर आता है वो है अपना फीडबैक। अब फीडबैक को मैं इसलिए इस लिस्ट के अंदर में ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल का पावरफुल कैरेक्टर है। तुम्हें बता दूं अपना एलियन एक्स, क्लॉकवर्क और तीसरे नंबर अगर मैं किसी को रखूँ तो मैं फीडबैक को ही रखूंगा। अब ये नहीं कि मुझे बेन 10 बहुत ज्यादा पसंद है, उसका फेवरेट कैरेक्टर ही मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर होगा, ऐसी बात नहीं है। अपना फीडबैक इसलिए इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है क्योंकि वो पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, किसी भी तरीके की एनर्जी हो उसको एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी या अपने पावर की तरह यूज कर सकता है। और जो कि उसने एक्चुअल में भाई मालवेयर या बोला जाए तो अल्टीमेट मालवेयर जो कि जाइंट वाला मालवेयर हो गया था उससे फाइट करने के दौरान हुआ था, जब उसका रिटर्न होता है बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर में। जब मारा था तब तो अलग ही लेवल का था, लेकिन जब उसका रिटर्न होता है ना भाई उसका पोटेंशियल दिखने लायक होता है और लिटरली काफी ज्यादा इंसेन लेवल की पावर हो रखता है। तो मैं बता दूं ये चाहे तो एनआर इसकी जो हीट रेडिएशन है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर सकता है और उससे अपने पावर के तरीके से यूज कर सकता है, इसीलिए मैंने फीडबैक को इस लिस्ट में ले लिया है। अगला जो नंबर आता है वो अपना बेन टेंसन का एक अल्टरनेट टाइमलाइन का जो कैरेक्टर है जिसको हम इयॉन के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में तो मैं बेन 10 अल्टीमेट सीरीज के अंदर में बता दिया गया था कि अपना जो अल्टरनेट टाइमलाइन का एक बेन टेंसन होता है जिसकी ओमनिट्रिक्स
टूट जाती है, लेकिन जो बेंटेंसन होता है वो ऑमनिट्रिक्स को किसी तरीके से भाई फिर से जोड़ जाड़ के वो टाइम मशीन बना लेता है, एक तरीके से वो टाइम वॉकर बन जाता है और बहुत ही अलग अलग यूनिवर्स में जाके बेंटेंसन को मारता है, उन्हें अपने साथ कब्जा करता है और उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये भी बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ओपी लेवल का है। मैं तुम्हें बता दूं, बेन 10 अल्टीमेट सीरीज के अंदर में तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया था इसको देखने में, बट बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर में इसकी स्टोरी मुझे काफी अच्छी लगी थी। वैसे तुम्हें बता दूं, ओमनीवर्स वाले अल्टीमेट में सब कुछ बेस्ट है, बस ओमनीवर्स की जो भाई आर्ट स्टाइल है वो नहीं पसंद है, लेकिन स्टोरी काफी तगड़ी है। और भाई बेन 10 अल्टीमेट सीरीज की तो बात ही निराली है, तुम लोग ने देखा ही होगा अच्छी तरीके से। इसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो और भी ज्यादा खास बन जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई इसने ही भाई अपना बेन टेंसन को सब कुछ दिया और एक्चुअल में उसने ही दिया है, जिसका नाम है प्रोफेसर पैराडॉक्स। हालांकि हमने इसको अल्टीमेट सीरीज नहीं, एलियन फोर्स वाले सीरीज के अंदर में देखा था, और जब इसका भाई आगमन होता है तो अपने केविन 11 की फट जाती है, बिकॉज केविन 11 एक जो टाइम वॉकर होता है, या बोला जाए क्या जिस तरीके से ब्लू कलर का ये बंदा होता है, इसको छू लेता है और अपना जो केविन होता है वो एक्चुअल में बुढ़ा बन जाता है। वहीं पर प्रोफेसर पैराडॉक्स के फर्स्ट टाइम एंट्री होती है, उनके बारे में हमें जानने के लिए मिलता है। और ओमनीवर्स के अंदर में तो उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कांड किए थे, और तुम्हें बता दूं अपने रिबूट को भी हिंट दिया गया, यानी रिबूट के बारे में भी प्रोफेसर पैराडॉक्स ने बताया था अपने को बेन 10 अल्टीमेट सीरीज के अंदर में ही, उन्हें क्योंकि वो चीज पसंद नहीं है। अल्टीमेट सीरीज के अंदर में बताया था कि ओमनीवर्स के अंदर मुझे याद नहीं, बट एक्चुअल में उन्होंने बताया हुआ है। भाई उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है रिबूट, इसलिए मुझे भी नहीं पसंद है। हालांकि भाई रिबूट मैंने देखा है, बट उसके बारे में मैंने अभी तक अपने चैनल में बात नहीं किया, ना करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं करूँ तो इस वीडियो पे कम से कम मुझे 100 लाइक कर देना, तो सोचूंगा उसके बारे में। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, जो अपने प्रोफेसर पैराडॉक्स होते हैं वो एक साइंटिस्ट होते हैं और किसी चीज पे वो रिसर्च कर रहे होते हैं। रिसर्च करने के दौरान उनके साथ में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से वो जो बड़ा सा होल रहता है उसके अंदर में चले जाते हैं। उसका साथी भी चला जाता है, बट वो अपने साथी को टाइम में पीछे जाके बचा लेते हैं अपने टेनिसन साथ ही साथ केविन 11 और ग्वेन टेनिसन के साथ में मिलकर, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाते हैं और टाइम स्पेस के बीच में फंस जाते हैं कहीं पर, जहाँ पे वो सदियां गुजार देते हैं। और सदियां गुजारते गुजारते वो भाई मैथ्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में और भी कई सारी चीजों के बारे में नॉलेज ले लेते हैं, जिसके वजह से वो भाई वो टाइम से परे हो जाते हैं, यानी टाइम में इम्यून हो जाते हैं, एक तरीके से टाइम ही बन जाते हैं। और जिसके वजह से बेन 10 के इंटायर सीरीज में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर में से एक बन जाते हैं। नॉर्मल सा साइंटिस्ट होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं इसी इंसिडेंट होने के बाद। इसीलिए मैंने इनको भी ले लिया है, क्योंकि ये इंसान होने के बावजूद भी भाई टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं, इवन वो अलग अलग डायमेंशन भी जा सकते हैं। तुम्हें याद ही होगा, एग्रीगोर को रोकने के लिए अपना बेन टेनिसन एक चाबी बनवा देता है, बोला जाता है केविन से बनवाता है। एक चाबी अपने केविन के पास होती है, एक ग्वेन के पास होती है, यानी एलियन एक्स का जो डीएनए होता है उसे अनलॉक करने के लिए। और वो अनलॉक करने के बाद एलियन एक्स में ट्रांसफर होता है ताकि वो जाके अपने एग्रीगोर को रोक सके, लेकिन वहां पर वो अपने एलियन एक्स की बॉडी में फंस जाता है और अपने जो प्रोफेसर पैराडॉक्स होते हैं अपने एलियन एक्स की बॉडी में आ जाते हैं। अब तुम्हें यहीं पर क्लियर कर दूं कि अपने जो प्रोफेसर पैराडॉक्स है वो किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो अपना जो एलियन एक्स की जो बॉडी है वो एक तरीके से अलग डायमेंशन में ही रहती है, जहाँ पे अपना बेन टेनिसन एलियन एक्स को कंट्रोल करता है सेलेना और बेलेकस के साथ में मिलकर। वहीं पर अपना सेलेना और बेलेकस नहीं मान रहे होते हैं, और जैसे ही प्रोफेसर पैराडॉक्स को वहां पे देखते हैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने को चाह रहे होते हैं, लेकिन अपने जो प्रोफेसर पैराडॉक्स होते हैं वो बेन टेनिसन को उसकी बॉडी से बाहर ले आते हैं और फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है। इनके बाद जो अगला कैरेक्टर आता है वो है एक्चुअल में नालजियन, जिनकी स्पीसीज क्या है किसी को नहीं पता है। वो अलग अलग डायमेंशन में फ्लैश की स्पीड से भाई ट्रेवल कर सकते हैं। उनका जो टेक लेवल है वो 20+ की टेक लेवल है, यानी अपना जो अल्टीमेट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स है उससे भी हायर अमाउंट में उनकी टेक लेवल होती है। उनके जो बच्चे होते हैं वो 3 मिलियन होने के बावजूद भी भाई वो बच्चे ही होते हैं। उनकी जो लाइफ स्पेंड होते है वो 500 मिलियन क्रॉस कर जाती है, मतलब भाई तुम लोग सोच भी नहीं सकते इतने साले मतलब जिंदा रहते हैं। इसीलिए भाई वो एक इस लिस्ट में भी वो शामिल है, इसीलिए मैंने उनको इंक्लूड कर दिया है। उनकी पावर भाई बहुत ही ज्यादा निराली है, वो कुछ भी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यहाँ पर हमेशा एक और चीज डिबेट होती रहती है कि एलियन एक्स ज्यादा पावरफुल है कि नालजियन ज्यादा पावरफुल है। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है तुम मुझे कमेंट करके बताओ, जरा देखो तुम्हारा कितना दिमाग चलता है इस टॉपिक के ऊपर। और हाँ, एक चीज तुम्हें बता दूं, नालजियन जो है एक्चुअल में लेजेंडरी एंटिटी कहलाते हैं, बिकॉज वो इतने तगड़े और इतने अच्छे होते हैं, इसलिए मेरा मानना है। अगला जो कैरेक्टर
आता है वो एक्चुअल में हमने उसे देखा है, मतलब सीरीज के अंदर ही बात हो रही है। उसका नाम है ड्रैगन। अल्टीमेट सीरीज का एक तरीके से बोला जाए तो मेन विलन ड्रैगन को ही बताया गया, जो कि अलग डायमेंशन से बिलोंग करता है और वो भाई ऑक्टोपस जैसा भी दिखता रहता है, बहुत ही जाइंट अवतार है। उसके सामने अपना अल्टीमेट वेबिक भी कुछ नहीं कर पाता है। उसको हराने के लिए यूनिवर्स की सबसे 2 स्ट्रॉन्ग वेपन का यूज किया जाता है, जिसका नाम है अल्टीमेट्रिक्स। इसके अलावा जो है एस्कलॉन, जो कि रियलिटी को रैप कर सकती है, रियलिटी को काट सकती है, अल्टरनेट टाइमलाइन के बीच में कुछ भी करने की कैपेबिलिटी रखती है। और बात करूं अल्टीमेट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स की, इसके बारे में तुम लोग जानते ही हो, मैं क्या ही बताऊं। देखो, ड्रैगन एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग था, जिसे एक्चुअल में एक्स्ट्रा डायमेंशनल डेमोनिक एंटिटी माना जाता था। वैसे तुम्हें बता, ड्रैगन अर्थ के अलग डायमेंशन में रहता है, जो कि डायमेंशन ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर से वो सबको काबू करता है, बिकॉज जो हमारे सर्च जॉर्ज थे, जो कि फर्स्ट नाइट थे बेन 10 के सीरीज के अंदर में, उन्होंने इसके दिल को फाड़ दिया था एस्कलॉन की हेल्प से, जहां पर उसे अलग डायमेंशन में कैद कर दिया गया था। और अपने आर्मी को चलाने के लिए, जिसकी आर्मी का नाम था लुकुब्रा, जो भाई माइंड कंट्रोल कर सकते थे और साथ ही साथ सेफ शिफ्ट कर सकते थे भाई, और भी कई सारी चीजें कर सकते थे, जिसकी वजह से मैंने ड्रैगन को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया। और सबसे मेन चीज ये कि ड्रैगन इमॉर्टल है। यस गुरु लोग, ड्रैगन जो है ना वो इमॉर्टल है, वो मर नहीं सकता है। पर तुमने देखा होगा, बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि भाई वो तो भाई आपने विलगैक्स से हार गया था, तो भाई उसने उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, उसको ही एब्जॉर्ब कर लिया था एक मशीन की हेल्प से, जिसकी वजह से वो मरा नहीं था। उसे फिर भी उसे अलग डायमेंशन में भेजा गया था, जब बेन 10 ने एस्कलॉन और साथ ही साथ अल्टीमेट्रिक्स का यूज किया हुआ था। वहाँ पे भी उसने अपने विलगैक्स को हराने के बाद अलग डायमेंशन में फिर से उसको भेज दिया था और वहीं पर उसको कैद कर दिया था, तो वहां पर वो हारा था, ना कि मरा था। तो तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा ये बात को लेकर। अब इसके बाद जो फाइनल नंबर पे आते हैं, सबसे मोस्ट पावरफुल, जिनको एक्चुअली में बेन 10 का यूनिवर्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, वो है क्वांटमेलिया, जो कि एक अलग डायमेंशन, जिसे 5th डायमेंशन बोला जाता है, वहां से बिलोंग करते हैं। इनका कोई रूप या रंग आकार क्या है रियल वाला किसी को भी नहीं पता है। अब उनको देखने के लिए ऐसी नज़र चाहिए भाई, जो कि तुम्हारे या मेरे या बेन 10 के पास नहीं है। अब वो चीज़ तुम्हें ज़्यादा जो पसंद रहेगी, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मुझे भाई मियाँ खलीफा पसंद है, तो एक्चुअल में मुझे मियाँ खलीफा जैसे ही क्वांटमेलिया दिखाई देंगे। या तुम्हें कोई और पसंद होगा तो वो तुम्हें उसी रूप में दिखाएंगे, यानी तुम्हारी फेवरेट चीज़ के रूप में क्वांटमेलिया दिखाई देंगे। वो एक अलग डायमेंशन में रहते हैं, वो यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और बाकी सब भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब इनके बारे में भाई कभी किसी और दिन लंबी वीडियो बना दूंगा, तुम लोग जान लो कि ये गॉड भी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले, अब बुरे वाले मतलब ही नहीं है। मतलब तुम चाहे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करते रहो या क्रिएट करते रहो, वो तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, वो तुमको कुछ बोलेंगे नहीं। तुम चाहे कुछ भी करो, उनसे तुम्हें मतलब ही नहीं है। ये पता नहीं किस तरह की है गॉड, और मैंने इनको इसलिए ले लिया क्योंकि ये सबसे टॉप पर है, इसके वजह से। तो गुरु लोग, ये रहे बेन 10 के सीरीज में दिखाए गए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अजीब व तरीब तरीके से गॉड लाइक पावर रखने वाले कैरेक्टर, जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। इनमें से तुमको कौन ज़्यादा पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताना। और तुम लोग ने अभी तक वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग सब्सक्राइब अब कर दो। सच में बोलता हूँ, बहुत बुरा लगता है यार, वीडियो बनाने के बाद तुम लोग सपोर्ट नहीं करते हो, 100-200 व्यूज़ देते हो। भाई 17,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्द करा दो। और व्यूज़ ऐसी व्यूज़ दो ना, ऐसी तगड़े व्यूज़ दो, मिलियंस में व्यूज़ दो तो मज़ा आ जाए। औकात से ज़्यादा मांग रहा हूँ, चलो कोई नहीं, 100 के 200 के इतने व्यूज़ दे दो, काफ़ी, इससे ही काम चला लूँगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।